अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 16 यानी 16 क्वेश्चन नंबर है। इसमें आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। ब्लैंक्स को फिल करना, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर दो लाइन है कुछ इस तरह से और इस तरह से दो लाइन्स हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पे वही दो लाइन और ये फिर इस तरह की लाइन्स हैं। फिर यहाँ पे 3 लाइन्स हैं और फिर यहाँ पे 3 लाइन्स है, तो फिर ये 3 लाइन आपकी इधर से दी गई हैं। कहने का अभिप्राय आपका आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि आपको क्या कर रहा है कि इसी तरह की जैसे एक स्लंटिंग लाइन और दूसरी दो स्लंटिंग लाइन, फिर दो दो ऐसे करके 3 3, तो ऐसे ही 4 4 स्लंटिंग लाइन्स, ये 1 2 3 4 4 स्लंटिंग लाइन्स और फिर इसी तरह की 4 स्लंटिंग लाइन इस तरह से भी खींचना है। तो आप ऑप्शंस में देख सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है। प्रश्नों को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके सामने है। निर्देश दिया गया है यहाँ पर कि नीचे दिए गए प्रश्न के 4 संभावित सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है, प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों की एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट और तीसरे चौथे चित्र के साथ भी होना चाहिए। उत्तर चित्रों में उस चित्र का चयन कीजिए। उत्तर चित्र में उस चित्र का चयन कीजिए जो प्रश्न चित्र को प्रतिस्थापित कर सके, जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। अब देखिए यहाँ पे 2 कर्व हैं कुछ इस तरह के और इस तरह के। यहाँ पे जाके दोनों कर्व एक दूसरे से कोलैप्स हो गए, वैसे ही ये 2 सर्कल आपस में कोलैप्स हो जाएंगे। यहाँ पे ये सर्कल कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्नों को तेज रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सभी बच्चों को जानना है। यहाँ पर आप देखिए एक सिंगल आपका क्या है, एक स्क्वायर है और यहाँ पे 2 ट्रायंगल है ना। सिंगल है और इसकी एक साइड कम की गई और एक साइड कम करने से 2 ट्रायंगल बन गए। ऐसे 2, यहाँ पे एक पेंटागन है, इसको हम लोग पेंटागन कहते हैं। पेंटागन का मतलब होता है पंचभुज। क्या होता है? पंचभुज होता है पेंटागन का मतलब। तो ये एक पंचभुज है और इसकी एक साइड कम की जाएगी तो 2 स्क्वायर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कुछ स्क्वायर आपको देखने को, 2 स्क्वायर ऐसे देखने को आपको मिल जाएंगे। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए, क्यों स्क्वायर मिलेगा? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इससे एक साइड कम वाला फिगर हमारा होना चाहिए। अब 19वां प्रश्न आप देख लीजिए। यहाँ पे एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, एक ट्रायंगल है उसके अंदर आपका सर्कल है, फिर उसी की तरह से एक सर्कल के अंदर ट्रायंगल हो गया। अदरवाइज अगर हम कहें यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल, तो अब क्या होगा, एक ट्रायंगल आएगा और ट्रायंगल के अंदर हमको क्या करना होगा, स्क्वायर को पुट कर देना होगा कुछ इस तरह से। और जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, यहाँ पे देखिए ये रेक्टेंगल है, ये नहीं सही होगा यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न भी देख लीजिए। 20वां प्रश्न देखिए। यहाँ पे एक ट्रायंगल है और यहाँ पे 2 छोटे ट्रायंगल्स हैं, है ना। एक का डायरेक्शन अपवर्ड है और एक का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो बस यही चीज़ आपको देखना है। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 2 ट्रायंगल यही देखिए जो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका है ना, 2 छोटे छोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे बन गए, एक ऊपर एक नीचे। पहला वाला बड़ा है ऊपर से नीचे वाला और दूसरा वाला छोटा है। इसी तरह से आप देखिए कि इन तीनों में कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला आपका ऊपर की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, दूसरा वाला नीचे की डायरेक्शन को। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश है, ध्यान से देखिए। लिखा है प्रश्न चित्र 21 से 24 में नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चित्र के रूप ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग तथा वृत्त के एक भाग को दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग का चित्र के रूप में ABC के रूप में दर्शाया गया ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, इसमें आपको इस चित्र को पूरा करना है। देखिए भाई, इस चित्र को पूरा करना है, मैं आपको अभी तरीका बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से अगर ये वर्ग है तो वर्ग को हम क्या करेंगे, पहले पूरा कर लेंगे। वर्ग को पूरा कर लिया, अब हमको बाकी इसमें बाकी हिस्से में अगर हम मोज़ैक फिल कर देंगे, मोज़ैक फिल कर देंगे तो वी कैन बी
है ना, हम आसानी से बता रहे हैं आपको कि आसानी से उस चित्र को ढूंढ पाएंगे जिसकी हमको रिक्वायरमेंट है। अभी आप देख रहे हैं आपको कुछ कुछ आइडिया होता चला गया होगा। जो आपको फिगर यहाँ पे फिल करना है वो फिगर का आपको आइडिया यहाँ पे आ गया होगा। तो वो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही है, पहला ही विकल्प आपका है। ये देखिए आपका ये चित्र आपका आ गया है ना। तो दैट्स वाई आप बता सकते हैं कौन सा पहला ही आ गया। दूसरे वाले में ये वाला हिस्सा इतना पतला है इसलिए ये गड़बड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल हूबहू जैसा यहाँ पर है वैसा यहाँ पर है, जैसा ये नीचे का हिस्सा है वैसा यहाँ भी नीचे का हिस्सा है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए बेटा। 22वां प्रश्न देख लीजिए। यह भी एक वर्ग की तरह ही है। वर्ग बनाइए पहले तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से वर्ग अगर आप बनाएंगे तो देखिए आप यहाँ से वर्ग बना दीजिए एक ठो, और फिर इसके बाद आप देख रहे हैं ये हिस्सा आपको जो मिल रहा है, यहाँ पर भी एक हिस्सा मिल रहा है, इसको देख ही पा रहे होंगे। ये हिस्सा आपको ढूंढना है। यहाँ पे देखिए इस हिस्से का ज़्यादा ये जो टॉप है आगे चला जा रहा है इसलिए ये सब नहीं इसके हिस्से होंगे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो मोज़ैक इसमें भी लगा करके देख लीजिए, इस पर मोज़ैक लगा के देख लीजिए, बाकी हिस्से पर आपको वो हिस्सा मिल जाएगा जो आपको ज़रूरी है, जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। देख पा रहे हैं आप, जो हिस्सा हमारे पास यहाँ नीचे है वही हिस्सा यहाँ पर हमको ऊपर मिल जा रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ही देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका है, यहाँ देख पा रहे हैं, पहले इसको एक स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह से कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा फिगर हमारा बन रहा है। कौन सा फिगर हमारा बन रहा है। अगर हम इसको वर्ग के रूप में या आयत के रूप में तब्दील करें तो कौन सा हमारा चित्र उभर करके सामने आ रहा है। चलिए देखते एक बार बैक करके देख लें। त्रिभुज तो नहीं है, ये त्रिभुज तो नहीं लग रहा है, त्रिभुज तो नहीं लग रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ से एक त्रिभुज बनाने की प्रक्रिया को अंजाम दें, एक त्रिभुज बनाएं, बिल्कुल ये एक त्रिभुज है बेटे। और अगर जब आप मोज़ैक लगाएंगे तो आप उस चीज़ को देख पाएंगे जो आप अभी नहीं देख पा रहे हैं। ये देखिए आप मोज़ैक लगाएंगे, आपको ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, कौन सा हमारा प्रश्न चित्र है और कौन हमारी उत्तर आकृति है। ठीक है ना, कौन हमारा प्रश्न चित्र है, कौन हमारी उत्तर आकृति है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। आपका देखिए ये आपके सामने एक फिगर आके उभर के आ गया, और जो कि आप ऑप्शन नंबर 1 में देख पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न भी देख लीजिए। देखिए 24वां प्रश्न आप देख रहे हैं। यहाँ पे एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए कह रहा है, तो जब सर्कल को कंप्लीट करने के लिए कह रहा है तो सर्कल कंप्लीट कर दीजिए भाई। एक सर्कल को यहाँ पे पूरा करने के लिए कह रहा है, बाकी हिस्से पे हम मोज़ैक कर देंगे। अदरवाइज़ हमको पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा प्रश्न चित्र। वैसे तो अभी तो से हमको समझ में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर डी होगा, पर एक बार आप अच्छे से मोज़ैक करने के बाद इस चित्र को देख लीजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है। देख पा रहे हैं,
देख पा रहे हैं कि ये प्रश्न चित्र का जो है ये उत्तर आकृति आपकी होगी, है ना, ये उत्तर आकृति होगी। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है इसके बाद एक ट्रायंगल यहाँ पे दे दिया गया है, इसके बाद यहाँ पे एक ट्रायंगल दे दिया गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं सही होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, पहले निर्देश पढ़ लीजिए। दिया गया है भाग 7 है, प्रश्न संख्या 25 से लेकर के 28 नीचे दिए गए प्रश्न चित्र में दर्शाया गया है। ABCD 4 चिन्हित उत्तर चित्र दर्शाया गया है। किसी दर्पण XY के अनुदिश रखे जाने में, ये आपका मिरर इमेज से बेस्ड क्वेश्चन है। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसके बाद आगे का क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे एक दर्पण है, और जब दर्पण कहीं रखा जाता है तो उसके अनुदिश एक उल्टा चित्र आपका बनता है। पहले यहाँ पर बनेगा वर्ग, एक वर्ग बनेगा, जैसा आपका वर्ग यहाँ पहले है ऐसा वर्ग आपका बनेगा, और फिर इस तरह का छोटा सा यहाँ पे चित्र बनेगा। फिर उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स आपके बन जाएंगे, कुछ इस तरह के, कुछ इस तरह के, कुछ इस तरह के आपके कंपार्टमेंट बन जाएंगे। फिर इसके बाद जो है उन कंपार्टमेंट में इस तरह का सिंबल्स ऐसा 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 जो है सिंबल बन जाएगा, ऐसा ऐसा। तो ये आप देख रहे हैं, इसका जो अपोजिट होगा, ये हिस्सा पहले आ जाएगा, ये हिस्सा पहले आ जाएगा यहाँ पर, और ये हिस्सा जो है आपका अपोजिट डायरेक्शन में इधर चला जाएगा। यही आपको ढूंढना है, कौन सा वाला विकल्प हमारा होना है। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम सभी जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 26वां प्रश्न देखिए। यहाँ पर अगर मिरर इमेज इधर बन रहा है तो आपका क्या होगा, ये जो हिस्सा है वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट करके, ये ऐसे आगे का हिस्सा, और फिर एक आयत ऐसा बना करके, और यहाँ से, और फिर इस तरह का कुछ इस तरह का हिस्सा बाहर आएगा, और ऐसे जो है इसको क्रॉस करेगा। तो इस तरह का हिस्सा आप देख लीजिए कहाँ पर आ रहा है बाहर। ये आपका ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं कि पहले ही ऑप्शन में मैच हो जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 27वां प्रश्न आप देख लीजिए। दर्पण प्रतिबिंब अगर हम इस तरह के चित्र का बना रहे हैं, जो आपके सामने चित्र दिया गया है, तो हमारा क्या होगा, ये हेक्सागन का जो डार्क पार्ट है उधर हो जाएगा। अगर हम एक हेक्सागन इस तरह बनाएं, और एक हेक्सागन हम बनाएं इस तरह का, एक हेक्सागन बनाएं और बीच के चित्र को बीच से मिलाएं, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ये बीच के चित्र को बीच से मिलाएं, तो ये वाला पार्ट अगर आप यहाँ पे ऐसे कट कर देंगे, है ना, ये वाला पार्ट आपका ऐसा कट रहेगा, और ये जो हिस्सा है वो इससे मैच रहेगा, और ये जो डार्क पार्ट है अब इस तरफ चला जाएगा, क्योंकि इसका अपोजिट है ना। अगर ए इधर ए बना है तो इधर भी ए बनेगा, लेकिन अगर इधर यल बना है तो इधर यल इस तरह बनेगा। ये आपका होना चाहिए, यही ऑप्शन में होता है। ठीक है, और ये जो है यहाँ से ये कॉर्नर से इसको भी मैच करना है। इस तरह का चित्र जहाँ पर भी होगा उसको हमको मैच कर लेना है, वही आंसर हमारा आंसर फिगर हो जाएगा। अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इसलिए सी के साथ जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, देखिए दर्पण क्या है, दर्पण के सामने यदि कोई चीज़ रखी जाती है, दर्पण के सामने, जैसे मान लीजिए यहाँ BR4 रखा है, तो ये बिल्कुल 4 पहले ही आ जाएगा। 4 को हम इस तरह इस दिशा के अनुदिश कर लेंगे, इस दिशा के अनुदिश कर लेंगे, R को हम इधर कर लेंगे, B को हम इस दिशा में कर लेंगे। यही हमारा आप आंसर आना चाहिए, 4RB, 4RB। और ये आंसर हमारा कहाँ है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा, पहला ही विकल्प आपका सही। दर्पण में बिल्कुल दिशा के विपरीत बनता है, ना कि कोई व्यक्ति अगर इस तरह खड़ा है तो दर्पण के सामने जाने के बाद वो अगर ये हाथ इसका इस दिशा में है तो वो आपका इस तरह से उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा उस व्यक्ति का, है ना। ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। अगर व्यक्ति इस दिशा में इस तरह से है, इस दिशा में,
तो ये डायरेक्शन जो है इसका अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, वो इस दिशा में ज़्यादा हो जाएगा, इस दिशा में ज़्यादा हो जाएगा, ये दिशा आपका अपोजिट हो जाएगा। यही है, अगर ये इधर देख रहा है तो इसका प्रतिबिंब इसकी तरफ देखेगा, आप जैसा कि दर्पण में, शीशे में, आईने में देखते ही होंगे। चलिए निर्देश देख लीजिए। प्रश्न संख्या 29 से 32 तक नीचे दिए गए प्रश्न में चित्र कागज का टुकड़ा दिया गया है, जिसे मोड़कर पंच कर ABC 4 चिन्हित उत्तर दर्शाए गए। कागज के टुकड़े को खोलने पर जैसा दिखेगा वैसा चित्र आपको दर्शाना है। पंच होल पे बेस्ड प्रश्न है। यहाँ पर आप देखिए, ये सर्कल को इस तरह फोल्ड करके फिर दोबारा जो है इस तरह फोल्ड करके बीच में कट कर दिया है। तो जब खोलेगा तो ये चित्र आपका पूरा हो जाएगा, जो ऐसा चित्र बना है वो पूरा ऐसा चित्र बन जाएगा। अब आप देखिए कि ऐसा चित्र कहाँ पर है, वही आपका प्रश्न चित्र हो जाएगा। वृत्त के बीच में ऐसा चित्र आए, वृत्त के बीच में ऐसे वृत्त रहे और उसके बीच में ऐसा चित्र आए, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी आपका सही, सी आपका सही हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न आज की एक्सरसाइज का देख लीजिए प्यारे बच्चों। अब देखिए इसमें 4 कंपार्टमेंट बने हुए हैं। जैसे एक अगर हम वर्ग बनाएं, एक वर्ग बनाएं कुछ इस तरह का, और उसके 4 हिस्से कर दें, कुछ 4 हिस्से उसके कर दें कुछ इस तरह से, उसके 4 हिस्से कर दें ऐसे, और फिर ऐसे कर दें, 4 हिस्से कर दें ऐसे। तो जब यहाँ पे अगर हम एक सर्कल बनाएंगे तो सभी हिस्सों में हमको सर्कल बनाना पड़ेगा। यही हमारा ऑप्शन है, और जिस ऑप्शन को हम कहेंगे कि वह हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सर्कल जो है किनारे किनारे पर हैं, ये नहीं होगा। ये आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से जिस पैटर्न में यहाँ पे लगा हुआ यहाँ पे है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो। मेहनत से पढ़िए बेटा, सिलेक्शन ले लीजिए, यही हमारी मंशा है। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।